ऐसा नेता ही नहीं लालू यादव ऐसा बिहार में। हाँ, कोई नेता ही नहीं है। नीतीश पीतीश कोई नहीं। किनके पक्ष में है? तेजस्वी जी के पक्ष में है? तेजस्वी जी के पक्ष में है। हाँ। तो यहाँ से कौन जीत रहा है आपकी बार? तेजस्वी यादव जीत रहा है। कौन छाप है आपको पता है? लैमटेन छाप। ललटेन नहीं, हाँ। दूसरा छाप है। नहीं, लैमटेन छाप हम देते हैं। ललटेन में देते हैं? कुछ भी होएगा ललटेन में? कुछ भी हारा जीता लैमटेन देते। कोई भी पार्टी आएगी ललटेन में दीजिए। लैमटेन छाप देंगे। ललटेन नहीं रहेगा तो लैमटेन रहेगा। जबरदस्ती लाठी के हाथ रहे। तेरे हर झूठे वादे और मक्कारी पे लानत है। देश के चौकीदार तेरी चौकीदारी पे लानत हुआ है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो अब देश में हम चुनाव नहीं होने देंगे, देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, देश में राजतंत्र रहेगा। ये राजतंत्र की ख्वाब देख रहे हैं। आने वाला 25 मई को अपनी वोट की चोट से मोदी जी को बताने का काम करेंगे कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम बाबा साहब वाली संविधान को मानने वाले हैं। वाला है। कौन जीत रहा है? तेजस्वी यादव जीतने वाला। वो लोग कह रहे हैं कि 400 पार, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव बुढ़ा जाएंगे बिहार में नेतागिरी करते करते, अब हारने वाले भी नहीं। तेजस्वी यादव? हाँ, तेजस्वी यादव। कहाँ है? क्यों लग रहा है? तेजस्वी यादव। यहाँ का भीड़ देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि गोपालगंज में यकीनी तौर पे चंचल ने हलचल कर दिया। ये सभा बता रही है कि चंचल ने हलचल कर दिया। क्या लग रहा है कि इस बार सीट आप लोगों के खाते में जा रहा है? 20 साल की रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीतने जा रहा है। ना क्या है, ना वो जनता में जाते हैं, ना जनता से मिलते हैं, ना कोई बात करते हैं। कह रहे हैं कि हम 4 लाख 4 लाख पार, 4,400 पार। वो मोदी जी वाला 400 पार कर रहे होंगे। जिस तरह मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, उसी तरह ये 400 पार कर रहे हैं इनके कैंडिडेट। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपका ये 400 पार का जो नारा है, ये खोखला और फर्जी नारा है। मैं बताता हूं, इसलिए कि आप बंगाल में गए तो आपने कहा 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई कितना सीट? 77 सीट। आप जो है झारखंड में गए, आपने कहा 65 पार, 65 पार, 65 पार। कितना सीट मिला आपको? तो 20 से 21 सीट मिला। आप दिल्ली में गए तो आपने कहा 45 पार, 45 पार, 45 पार। कितना सीट मिला आपको? तो सिर्फ 8 सीट मिला। आप मिजोरम में गए तो आपने कहा 21 पार, 21 पार, 21 पार। आपको कितना सीट मिला? तो 1 सीट मिला। तो ये भाजपा वाले 10 साल से फर्जी और खोखले नारेबाजी कर रहे हैं। ये जनता, देश की जनता इनकी नारेबाजी को समझ चुकी है, इसलिए महागठबंधन के पक्ष में एक जन सैलाब उभर चुका है। इस बार उन लोगों का दावा है कि 40 में से 39 सीट हम लोग बिहार में निकालने वाले हैं। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन लगभग कितनी सीटें निकालेंगी? हमारी पार्टी जो है 20 से ज़्यादा सीटें निकालेगी। 20 से ज़्यादा? जी। अनुमान तो आज जिस तरह उनके तरह हम कहें तो हम भी 40 के 40 कह सकते हैं। आप लोग लेकिन हमारा जुमलाबाज पार्टी नहीं है, हमारा जुमलाबाज गठबंधन नहीं है। जो हकीकत है, हकीकत है। जब हम लोग सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो पूरे बिहार में हमारे नेता ने ऐलान किया, मैनिफेस्टो में दिया कि हम 5 एयरपोर्ट बनवाने का काम करेंगे पूरे बिहार में, जिसमें से सब हवाई अड्डा भी है। ये भी तो कई साल से आवाज उठा रहे हैं। तो ये आवाज उठा रहे हैं पेपर में, ना फेसबुक पे, ना दिल में आवाज नहीं है इनकी। ये दिल की आवाज से हम लोगों ने कहा है कि 5 एयरपोर्ट देने का काम करेंगे पूरे बिहार में। इस विचारधारा को नहीं पसंद किया, महागठबंधन के विचारधारा को पसंद किया। ये कौन सी बुरी बात है? भाजपा और महागठबंधन के विचारधारा में यही ना है कि एक तरफ संविधान जलाओ पार्टियां हैं, संविधान मिटाओ पार्टियां हैं, दूसरी तरफ संविधान बचाओ पार्टियां हैं। एक तरफ लोकतंत्र के दुश्मन हैं, एक तरफ लोकतंत्र के समर्थक हैं। यही तो फर्क है। तो उनको पसंद आया महागठबंधन का विचारधारा, आगे महागठबंधन में। भाइयों बहनों, 2000 युवाओं को रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया उन्हें। बुलेट ट्रेन के कुछ नहीं कुछ तैयार किए। गंगा मैया कितनी साफ हुई, बॉर्डर पर जवानों का खाना कितना सुधरा, चीन थर-थर कांपा क्या, इस देश को विकासशील देशों की श्रेणी में नाम आया क्या, मोदी के विदेश दौरों से कोई फायदा भी हुआ क्या, 100 दिनों के अंदर काला धन वापस आया क्या, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटी क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरे हर झूठे वादे और मक्कारी पे लानत है। देश के चौकीदार तेरी चौकीदारी पे लानत है।